ये आई तीस काम कर यह वनस तान वुचम क्या इंशाल्लाह ताला आपाशी चले ठीक पे जमींदारन तह कहीं दिक्कत। मुझे लगता है सबसे बढ़िया इस साल रिजल्टिंग हुई है। हम डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार है। गोडनिक लटि 10 वुर लगभग ये 10 वुर मगर अम ब्रो 15 वरी बाद वो युथ कुलवान ये गसान शुक्रगुजार। इतना पानी हमने आज तक कभी नहीं देखा जैसा इस साल हमने। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है इरिगेशन का, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है सर। और उन्होंने जो मार्टन कनाल की डिसल्टिंग की है बहुत अच्छे तरीके से की और हमारे गांव में इस वक्त हर एक शाख में पानी अच्छी तरह से चल रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनाल जैसे मार्टन कनाल हो गई, इसकी भी जो काफ़ी दिनों की कुछ 10-15 साल से कभी हुई नहीं थी डिसल्टिंग। जो लोगों की फीडबैक है, जो मेरे तक मैसेज पहुंचते हैं जी, तो वो भी आज लोग खुश हैं कि कहते हैं ऐसी डिसल्टिंग पहली बार हम देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं लिदर रिवर के किनारे जॉयबल एशमुकाम के करीब। ये स्पॉट जो है यहाँ से मशहूर मार्टन कनाल के लिए पानी टैप किया जाता है। मार्टन कनाल जो है इसका अपना एक इतिहास है। ये सैकड़ों साल पुरानी कनाल है जो यहाँ एशमुकाम से लेके करीब छुथरगुल तक हज़ारों कनाल की अराजी को सैराब करती है। और इस बार महकमा इरिगेशन अनंतनाग ने 15 दिन पहले ही इस कनाल पे डिसल्टिंग का काम शुरू किया और इस वक्त इस नहर में आप देख सकते हैं पानी रवा दवा है। और हम मुबारकबाद देना चाहेंगे महकमा इरिगेशन को। आइए आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे डिसल्टिंग हुई है और लोग इस डिसल्टिंग के बारे में किस तरह से मुतमईन है और वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, अनंतनाग एक्सप्रेस की इस बेहद ख़ास निशस्त में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं जावेद सागर और इस वक्त हम मौजूद हैं साली से ऊपर इलाका, यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ इस इलाके के लोग भी मौजूद हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि शाली का सीज़न है, पनीरी लगाने का सीज़न है कश्मीर में, जो 1 जून से शुरू होता है। इसके साथ ही जो महकमा इरिगेशन है उन्होंने किस तरह का काम किया है, किस तरह की डिसल्टिंग हुई है ताकि जो इरिगेशन के लिए जो पानी इन खेतों को जाता वो मुहैया रहे। और इस बार महकमा इरिगेशन अनंतनाग ने किस तरह की डिसल्टिंग की है इस कनाल पे। ये कनाल नाव वोहन कनाल नाव वोहन कनाल ये कत पे नेरान लिदर पे ताल गए सारी मई गाम तामत वात अराजी जमीन लगभग इरिगेट कर 1,000 वरी कनाल तकरीबन 1,000 कनाल डिसल्टिंग या वन कोलवान कशर पे गो ठीक पे। हाँ जी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल बाद गो तकरीबन 10 वुर बाद बिल्कुल ना पता क्या कर बिल्डोजर त्रावन मज अत ओड तो बस यह कर सफाई बिल्कुल साफ। तो आप पकन तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं जो यहाँ पे कनाल में पानी इस वक्त चल रहा है। आप दिखाएं पानी चल रहा है और नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ज़ाहिर सी बात है जब पानी ठीक तरीके से चलेगा तब जाके काश्तकारी होगी, तब जाके हमारी फसलें अच्छी होंगी। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा महकमा इरिगेशन और इनके अफसरान को जिन्होंने बर वक्त इस नहर की डिसल्टिंग की। और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि पानी रवा दवा है और ज़ाहिर सी बात है जब पानी रवा दवा होगा तब जाके काश्तकारी बेहतर तरीके से होगी। मो नाव गुलजार अहमद लोन, बहुत रोजान बटपोरा नौगाम। गुलजार साहब वन तो डिसल्टिंग मुद कनाल तुहद शुक्रगुजार इरिगेशन डिपार्टमेंट यमो जन गोडनिक लट युथ बोत तो सी प्रॉब्लम तक गई हल। सठा शुक्रगुजार योर तकरीबन 5-6 सास कनाल हर यम जन अमिच आपोशी गसन तकरीबन नेरान जायबल एशमुकाम हर लड़ पे जायबल पे सीर हमदान तामत गसन आपोशी सरसी जमीनस। शुक्रगुजार यहन कि अम गई सी प्रॉब्लम हल। इन वरियन मज गो फसल तम ये आब तमें आय कि फसल तम गसन। उम्मीद कि युस रूद आब तदस्तूर रोज असल रोज तो सोन फसल तपद ज्यादा पहन। शुक्रिया तुंद। नाज़रीन आपने देखा करीब 10,000 कनाल अराजी जो है वो इस नहर से इरिगेट होती है। तो जिसमें अभी आपसे कह रहा था कि एक जॉइंट एफर्ट के साथ काम हो रहा है। यहाँ पे एक PRIs होते हैं, उनका भी इसमें इश्तराक रहता है, आम लोगों का इश्तराक रहता है, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं उनका इश्तराक रहता है और तब जाके जो डिपार्टमेंट है मुंसलिक डिपार्टमेंट वो भी इसमें सही काम करने में कामयाब होता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस इलाके के बहुत सारे जीशोवुर लोग हैं
जो इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये शुक्रगुजार है महकमे इरिगेशन के, क्योंकि महकमे इरिगेशन ने बर वक्त इस साल जो है डिसल्टिंग की इस नहर की। मेरा नाम गुरमीत सिंह है। गुरमीत जी, आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं नौगाम सिंहपुरा में। नौगाम सिंहपुरा जी में। सर। तो अभी ये जो पानी है आपकी ज़मीन को सैराब करता है? सबसे पहले हम इरिगेशन डिपार्टमेंट के बहुत उनका शुक्रगुजार हैं, जो तकरीबन पहले से 15 साल बाद इसकी सफाई हुई है। हमारी जो वून कनाल है बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, हम इनका शुक्रगुजार करते हैं। तो इससे पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले भी कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट था न कोई नहीं था, इसमें कोई सफाई नहीं थी, गंदा पानी आता था, यहाँ पे मलबा था, कोई सफाई नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो कितने सालों के बाद इस बार ये डिसल्टिंग? तकरीबन 10 साल के बाद इससे सफाई हुई। 10 साल के जी बाद। सर। वुहान लेफ्ट कनाल है ये, लेदर में इसका सोर्स है, और यहाँ मेरे ख्याल में दर्जनों देहात हैं जहाँ की अराजी इससे सैराब होती है। करीब 10 से 12 हज़ार कनाल की ज़मीन है जो इससे इरिगेट होती है। तो जाहिर सी बात है, जब बर वक्त महकमा इरिगेशन ने एक एफ़र्ट किया और बिल्कुल एफ़र्ट करके यहाँ पे जो डिसल्टिंग हुई, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से डिसल्टिंग हुई है, और नतीजा आपके सामने है। लोग बिल्कुल मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह की डिसल्टिंग हुई है। पानी बिल्कुल इस वक्त रवां दवा है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम आपके पास जो है हक़ाइक़ लाएँ और किस तरह से महकमा इरिगेशन काम कर रहा है। ओवरऑल क्या तैयारी है आपके डिवीजन में पानी के हवाले से? जी, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं कि आप हमारे ऑफिस में आए और ये इस फीडबैक लेने के लिए कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है जी। इरिगेशन डिवीज़न का। जी। तो जहाँ तक मेरी असेसमेंट है कि ओवरऑल मैंने फीडबैक ली सभी सब डिवीज़नों से कि जो ओवरऑल सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट अभी तक तो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। जो फार्मर्स हैं उनको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हम पानी आज की डेट तक तो अभी तक दे भी दे रहे हैं, और आगे भी अगर मौसम ठीक रहा, जैसे अभी बारिशें हो रही हैं, अगर ऐसे अल्टरनेटिव बारिशें होती रही तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। डिसल्टिंग तो ऑलमोस्ट मैंने 60 to 70% ऑल कैनाल्स की कर दी है मैंने। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनाल जैसे मार्टंड कनाल हो गई, इसकी भी जो काफ़ी दिनों की कुछ 10-10, 15-15 साल से कभी हुई नहीं थी डिसल्टिंग, जो लोगों की फीडबैक है जो मेरे तक मैसेज पहुंचते, तो वो भी आज लोग खुश हैं कि कहते हैं ऐसी डिसल्टिंग पहली बार हम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो बाकी भी कनाल से हैं, वो भी ऑलमोस्ट अवंतीपुरा कनाल होगी, कुछ ये मेरी अनंतनाग सब डिवीजन है, कुछ माइनर कनाल हैं, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है मेरी। जी। तो पानी चल रहा है सभी कनाल्स में एज ऑन डेट। कुछ लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं आपकी कनाल्स पे, तो उस हवाले से आप उन लोगों से आप क्या कहेंगे? वो एक तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो क्योंकि जब हमारी जो ड्राइव चलती है उस वक्त जब हम किसी को स्पेयर नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही सोचना चाहिए कि इरिगेशन की कनाल है, इसको अगर कोई के एतबार से कितना अहम है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है उनके लिए भी, क्योंकि कल को कैनाल ही अगर इन्होंने उसमें इंक्रोचमेंट कर ली तो पानी कहाँ चलेगा है। ये लोगों को खुद भी सोचना चाहिए, लेकिन हम जो लॉ एंड इसके ये होंगे उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन भी ले रहे हैं टाइमली। तो ये बताइए सर, जो आपका फील्ड स्टाफ है तो क्या वो फील्ड में रहते हैं ताकि पानी जो है वो टेल एंड तक पहुँचे? अभी वो वहाँ पे फील्ड में रहते हैं? हाँ, वो जिसको जो भी इनको ड्यूटीज़ जहाँ भी इनको एंगेज किया हमने, तो वहाँ पर है, वो अवेलेबल होते हैं। 15 दिन पहले मैंने जो सीजनल है ना, उनको जैसे ही देखा मैंने ड्राई वेदर हो रहा था जी, तो उस वक्त ज़रूरत तो पड़ी हमें कि जल्दी है, इसकी डिसल्टिंग की जल्दी ज़रूरत है, तो मैंने 15 दिन पहले ही इनको एंगेज कर दिया जो सीजनल वेदर है। यूजली ये 1 मई से हम करते थे, बट इस वक्त 15 अप्रैल से कर दिया हमने। तो ये बताइए सर, जो टेल एंड्स है, कई बार हमने देखा कि पिछले कई सालों में टेल एंड्स तक पानी नहीं पहुंचता था, तो अब ये अब आए हैं तो हमने देखा कि टेल एंड्स पे भी पानी आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो आप फील्ड में जाके भी आप लोगों से पूछकर भी, जो टेल एंड में लोग रहते हैं ना, वहाँ से भी एक फीडबैक ले सकते हैं,
और हमें मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आते हैं कि हमें पहली बार पानी मिल रहा है, समझो टेल एंड पे। हमने जो डिसल्टिंग पहले नहीं हुई थी ना, वो अभी कराई है। जैसे डडी कनाल का कुछ एरिया हमारा ये परिहरम ग्राम है कुछ है, वो वहाँ के लोग आए थे, फिर मैंने वो खुद भी गया था वहाँ, और वो डिसल्टिंग करा दी और पानी आज की डेट में वहाँ ठीक ठाक चल रहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी डिसल्टिंग का, हमारे कामों का, बेसिकली इस साल अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ आवर वर्दी एग्जन मिस्टर अजीत कुमार साहब, हमने जो बोटल नेक्स थे हमारे इरिगेशन नेटवर्क में, जो हमें बोटल नेक्स थी पिछले कई सालों से, हमने डिसाइड किया कि इन कामों को किया जाए। उसमें से पर्टिकुलरली हमें डिसल्टिंग का काम करना था इन द वेरियस रीचेस ऑफ मार्टन कनाल एंड अलाइड नेटवर्क्स। तो बाय गॉड्स ग्रेस हमने टू द अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर बेनिफिशरीज अपना काम कर दिया, और उससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि अभी तक हमारे नेटवर्क में जो इरिगेशन वाटर की सप्लाई है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आपने खुद भी लोगों के साथ बात करी बहुत सारी जगहों पे, और आपने खुद नोटिस किया होगा कि लोग बहुत मुतमईन हैं हमारे काम से। तो बेसिकली हमारा जो सब डिवीज़न है इसमें मार्टन कनाल के अलावा और भी कुछ कनाल्स आती हैं, जिसमें वोहन लेफ्ट आती हैं, अमरजू कनाल आती हैं, ब्रा कनाल आती हैं और मोशकल आती हैं। उसके अलावा हमारे 4 लिफ्ट स्कीम चल रही हैं, जिसमें वेल नागबल लिफ्ट है, हापत नाड़ लिफ्ट है, ब्राकपुरा लिफ्ट है और हरमनतोरू लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है। तो इस साल हमें क्या हुआ, ये जो मार्टन कनाल है ये पूरे साउथ कश्मीर में एक हॉट है यहाँ पर, क्योंकि हम मार्टन कनाल से ही पानी, जो पीने का पानी है उसकी स्कीम हमारे गांव में है, वो है मार्टन कनाल के ही थ्रू। और जो गांव का इरिगेशन होता है हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर लैंड में, वो मार्टन कनाल से ही होता है। इसका फ्लो कम होता जा रहा था, लेकिन इस साल हम इरीगेशन डिपार्टमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार है, खासतौर पर इनके AEE साहब है, एग्जन साहब है या कंसर्न JE साहब है, उनके शुक्रगुजार है। इस बार उन्होंने जो मार्टन कनाल की डिसल्टिंग की है बहुत अच्छे तरीके से की, और हमारे गाँव में इस वक्त हर एक शाख में पानी अच्छी तरह से चल रहा है। तो पानी इस वक्त टेल एंड तक भी जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हर एक जगह, हर एक शाख में और हर एक जगह पे जा रहा है। देखिए, पिछले कुछ दहाइयों से काम हो रहा था, ये नहीं कि इसी साल हुआ है, हो रहा था, लेकिन सुस्त रफ्तारी से हुआ। 2018 की मैं बात करूंगा, उस वक्त इरिगेशन के पास पैसा ही नहीं था, तो उस वक्त हमने वार फुटिंग पे वीडियो खोरीपोरा से कराया, नरेगा के तहत तो कराया। लेकिन इस साल हम पे ज़्यादा बोझ नहीं हुआ। इस साल डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से करी। मुझे लगता है सबसे बढ़िया इस साल डिसल्टिंग हुई है। हम डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार है जिन्होंने वक्त पर ये काम किया और हमारे गांव में पानी चल रहा है। पूरा साउथ कश्मीरी मार्टन कनाल पे डिपेंडेंट है। ये जो हमारा करेवा इलाका है, रंबेरपुरा है, कहरीबल है, D2 है, ब्रा है, रामपुरा है, गोपालपुरा है, कारीगाम है, और बहुत सारे एडजेसेंट एरियाज है इसके, वो सारे डिपेंडेंट्स अपॉन है मार्टन कनाल। क्योंकि अब तो पानी की कोई स्कीम हमारे पास नहीं है, हम तो मार्टन कनाल के ही जरिए पानी भी पीते हैं और इरीगेट भी करते हैं। इतना पानी हमने आज तक कभी नहीं देखा जैसा इस साल। लोगों को मैं
पहले तो ये बता देता हूँ कि जो टेल एंड पोर्शन है ना कनाल्स के, सभी कनाल्स के, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, बट उसके लिए भी हम एक मैसेज दे देंगे सभी। अभी तो बारिशें बीच बीच में हो रही है तो ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ऐसे ही आगे चलता रहा तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं। इन केस ड्राई वेदर रहता है तो फिर हम ये मैसेज दे देंगे, पब्लिक को अवेयर कर देंगे कि थोड़ा जो भी पानी है जुडिशियली यूज़ करें इसको। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा ये थे अजीत कुमार जी, जो इरिगेशन डिवीज़न अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। बता रहे थे कि किस तरह की तैयारी है, क्योंकि आप जानते हैं कि पैडी सीज़न शुरू हो चुका है। अभी 10-15 दिन के बाद ट्रांसप्लांटेशन का काम शुरू होगा। आप देखेंगे लोग खेतों में होंगे और वो पनीरी लगा रहे होंगे, लेकिन उस सब के लिए पानी, आप जानते हैं पानी बहुत अहम है। इन्होंने ये बात की कि जो हम एनक्रोचमेंट करते हैं कनाल्स का, क्योंकि अगर आप कनाल्स का एनक्रोचमेंट करते हो तो ज़ाहिर सी बात है पानी का फ़्लो कम होगा और पानी ज़ाया भी होता है उससे, तब हमें ही दिक्कत होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एनक्रोचमेंट ना करें। और अगर पानी की कोई दिक्कत है तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अभी पानी की कोई दिक्कत है नहीं। अगर ड्राई स्पेल हो जाता है तब भी उनके पास कोई ना कोई साधन रहता है जिससे फिर ये पानी जो है उसकी अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलजुल कर इनका साथ दें। और जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। जो हम एनक्रोचमेंट करते हैं, एनक्रोचमेंट किसी भी तरीके से सही नहीं है, वो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। एनक्रोचमेंट हमको नहीं करना चाहिए। जो मुलाजमीन हैं वो भी आप देख सकते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो डिसल्टिंग का काम है वो चल रहा है। कई जगहों पे डिसल्टिंग का काम हुआ है। मार्टिन कनाल की बात उन्होंने की, वहाँ पे डिसल्टिंग बहुत मुतमईन तरीके से, सेटिस्फैक्ट्री तरीके से, तो लोग भी काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है स्पेल अच्छा रहेगा, बारिशें भी अच्छी होंगी और पानी बहुत अच्छा रहेगा, ताकि जो लोग पैडी के साथ वाबस्ता हैं उनके एक अच्छी क्रॉप मिले। लेकिन ये तब मुमकिन है जब हम मिलजुल कर एक साथ काम करें और पानी के वसाइल को बचाएं, पानी ज़ाया ना करें, कनाल्स की एनक्रोचमेंट ना करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।